ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात सी विजय राघवाचार्य का। हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली अनगिनत विभूतियों से भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भरा हुआ है। ऐसे ही एक महान राष्ट्रभक्त थे सी विजय राघवाचार्य, जो लॉयन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से विख्यात थे। सी विजय राघवाचार्य का जन्म 18 जून सन 1852 को मद्रास प्रेसिडेंसी के चेंगलपट्टू जिले के पोनविलेंथा कलाथुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सदगोपरचारी था, जो एक पुजारी थे। इस तरह एक आयंगर ब्राह्मण परिवार के पारंपरिक संस्कारों के साथ सी विजय राघवाचार्य का पालन पोषण हुआ। बहुत कम उम्र में ही उनकी स्कूली शिक्षा गांव में ही आरंभ हुई। उन्होंने बचपन से ही वेदों और अनेक संस्कृत धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की शिक्षा भी पचैया हाई स्कूल से आरंभ की। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की और यहीं सन 1875 में व्याख्याता नियुक्त हुए। 3 वर्ष इस पद पर काम करने के पश्चात उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा सलेम म्युनिसिपल कॉलेज में अंग्रेजी और गणित के व्याख्याता के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसी दौरान उन्होंने निजी तौर पर कानून की पढ़ाई की तथा वकालत आरंभ की। सन 1882 में जब उन्होंने वकालत आरंभ की, उसके कुछ समय बाद ही सलेम में दंगे भड़क गए, जिसका झूठा आरोप सी विजय राघवाचार्य पर लगाया गया। उन्होंने इन आरोपों के विरुद्ध अदालत में लड़ाई लड़ी और स्वयं को निर्दोष साबित किया। एक सफल वकील के रूप में उन्होंने लॉर्ड रिपन को प्रतिवेदन में उन लोगों के पक्ष में भी दलील दी जो अंडमान सेलुलर जेल में थे तथा उन पर भी दंगे भड़काने का आरोप लगा था। सन 1882 के सलेम दंगों ने सी विजय राघवाचार्य को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन दिनों देश भर के समाचार पत्रों ने इस घटना की व्यापक चर्चा की थी और नागरिक स्वतंत्रता के पुरोधा के रूप में उन्हें ख्याति मिली थी। इस तरह सी विजय राघवाचार्य द लॉयन ऑफ साउथ इंडिया कहलाने लगे। अन्याय के विरुद्ध उनके बुलंद स्वर ने लोगों को जगाने का काम किया। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ मस्ती की स्वर लहरी में दुनिया की एक कहानी थी। विस्मृत बंदी चौंक उठा हथकड़ियों की झनकारों से, मानो एक बंधा शेर चौंके कुछ इधर उधर के नारों से। वो विस्मृत बंदी चौंक उठा हथकड़ियों की झनकारों से, मानो एक बंधा शेर चौंके कुछ इधर उधर के नारों से। उसकी बेड़ी से एक तान स्वर एक अजस्त्र प्रवाहित था। आजादी जीवन मौत इन्हीं से मानो उसका रिश्ता था।
वो खेला था अंगारों से, यम से तो भाईचारा था। जीवन का मानो एक दांव जो देश प्रेम पर हारा था। उसकी नस-नस में लाल खून था, देश प्रेम पर सना हुआ। वो बंदी था, वो कैदी था, कुछ अपने मन में रंगा हुआ। झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। कुछ झंझन 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 था, कुछ रुंझुन 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 थी। सी विजय राघवाचार्य ने सन 1882 में सलेम नगर परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। सन 1895 में वो मद्रास विधान परिषद के लिए चुने गए, जहां सन 1901 तक उन्होंने सेवाएं दी। सी विजय राघवाचार्य A.O. ह्यूम के घनिष्ठ मित्र थे। यही कारण है कि जब सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, तब वो उसके सत्रों में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। सी विजय राघवाचार्य ने एक ऐसे राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण तो हो ही, इसके साथ ही वो भारत की जनता की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे। उनका तर्क था कि कोई भी संगठन तभी पूरे देश को प्रभावित कर सकता है जब राजनीति के साथ साथ वो अपने आम जन के हितों से भी जुड़ा हो। उन्होंने सन 1887 में बंबई अधिवेशन में भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई। जब कांग्रेस के संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, तब उस मसौदा समिति के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस तरह एक सशक्त राष्ट्रीय संगठन हेतु उनके पास अनेक रचनात्मक सुझाव थे। संगठन में उनका बड़ा प्रभाव था। इससे जुड़े शुरुआती लोगों से उनका आत्मीय संबंध था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के वो करीबी सहयोगी थे। सन 1905 के आसपास ही संगठन में विचारधाराओं की टकराहट गूंजने लगी थी। लोग नरम और गरम दल में बंट रहे थे। इस तरह संगठन में एक दरार उभरने लगी थी। सन 1907 में हुए सूरत अधिवेशन में संगठन नरम और गरम दल नामक दो दलों में बंट गया। इस विभेद की जमीन सन 1905 के बनारस अधिवेशन में ही तैयार हो गई थी, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवादियों की नीति को याचिका और याचना की नीति कहा और इसका कड़ा विरोध किया था। उनका मत था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में किया जाए तथा सभी वर्गों को इसमें शामिल करके इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। लेकिन उदारवादी इसके पक्षधर नहीं थे। हालांकि विभेद को देखते हुए मध्यम मार्ग अपनाया गया। लेकिन सन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में गरमपंथियों की लोकप्रियता काफी बढ़ी और अंततः संगठन दो धड़ों में बंट गया और सी विजय राघवाचार्य इस संगठन से अलग हो गए। हालांकि बाद में गांधी जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पुनः इसमें शामिल हुए। गांधी के आइल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आइल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आइल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। जब से तपे सरकार बहादुर, जब से तपे सरकार बहादुर, भारत मरे बिनु दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। भारत मरे बिनु दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आइल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। हाथ हाथ कड़िया बा गोड़वा में बेड़िया, हाथ हाथ कड़िया बा गोड़वा में बेड़िया।
कड़िया बागोड़वा में बेड़िया, हाथ हथ कड़िया बागोड़वा में बेड़िया। देशवा भर होइल दीवाना देवर जेल खाना अब गईले हो। देशवा भर होइल दीवाना देवर जेल खाना अब गईले हो। आंधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। इज्जत राखी ले हूँ भारत के भैया, इज्जत राखी ले हूँ भारत के भैया। इज्जत राखी ले हूँ भारत के भैया, इज्जत राखी ले हूँ भारत के भैया। चरखा चलावहु मस्ताना देवर जेल खाना अब गईले हो। हाँ चरखा चलावहु मस्ताना देवर जेल खाना अब गईले हो। आंधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। कमला सरोजनी विजय के लक्ष्मी, कमला सरोजनी विजय के लक्ष्मी। कमला सरोजनी विजय के लक्ष्मी, कमला सरोजनी विजय के लक्ष्मी। काम कैली मर्दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। काम कैली मर्दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। आंधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। जब से तपे सरकार बहादुर, जब से तपे सरकार बहादुर। भारत मरे बिनु दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। हे भारत मरे बिनु दाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। गांधी के आयल जमाना देवर जेल खाना अब गईले हो। सी विजय राघवाचार्य के राजनैतिक जीवन का चरमोत्कर्ष तब आया जब उन्हें नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। ये सन 1920 का साल था। इस अधिवेशन में अहिंसक असहयोग के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग पर चर्चा हुई, जिसमें तीखी नोकझोंक हुई। साइमन कमीशन के विरोध में जो वातावरण तैयार हुआ था, उसमें भी सी विजय राघवाचार्य सहयोगी रहे। इसके पहले 1913 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए थे और 1916 तक इससे जुड़े रहे। दिल्ली में उन्होंने मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं के साथ मिलकर काम किया। सी विजय राघवाचार्य ने उचित आयु में महिलाओं के विवाह और पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार की भी वकालत की। अस्पृश्यता विरोधी लीग से भी उनका जुड़ाव था। अपने काम में उन्होंने स्वामी शरथानंद को बहुत सहयोग किया। उनका व्यक्तित्व बहुपक्षीय था, जिसे हिंदू महासभा संगठन में भी भागीदारी मिली। उन्होंने सन 1931 में अकोला में हुए महासभा सत्र की अध्यक्षता भी की थी। वो निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन की मद्रास शाखा के 2 उपाध्यक्षों में से एक थे।
दूसरे उपाध्यक्ष एस कस्तूरी रंगा आयंगर थे और गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। उनका जीवन सदा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षशील रहा। वो लगातार आर्थिक और सामाजिक संकटों से भी जूझते रहे, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी था। वो सदा मुखर रहे। मद्रास पत्रिकाओं में भी वो हमेशा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर अपने विचार रखते रहे। 19 अप्रैल सन 1944 को राष्ट्र सेवा को समर्पित इस महान देशभक्त ने अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। सारे गरे सा, सारे गरे सारे गरे, सारे गरे सा, सारे गरे ग सा, सारे गरे सा, सारे गरे सारे गरे, सारे गरे सा, सारे गरे ग सा। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने
सा। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, 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 सरस बने प्रभु सरस बने। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन